श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टमः सर्गा श्लोक 1 से 14 तक। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंत्यानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मना सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। अर्थात उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यं मति बुद्धिमान मंत्री भी सह धर्मात्मा सर्वेरपि कृतात्म भी। अर्थात अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके ततो अब्रवीन महातेजः सुमंत्रम मंत्री सत्तम शीघ्र मान्य में सर्वान् गुरुमस्तान सपुरोहितान। अर्थात उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समान्यत सैतान सर्वान् समस्तान वेद पारगान। अर्थात तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं परोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं च लक्षणं वचनं ब्रवीत्। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मामलालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामिति मतिर्मम। अर्थात महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता हूँ, उसके बिना मुझे इस राज्य आदि से सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। अर्थात मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस तरह मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। अर्थात राजा के ऐसे कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उचुक्षच परम प्रीतः सर्वे दशरथं वचः संभारा संभियन्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम्। अर्थात फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सर्यवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्रापस्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पत्रार्थमागता। अर्थात सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टोऽभवद् राजा श्रुत्वा तद् भाषिताम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुललोचनः संभारः संभ्रियन्तां मे गुरुणाम वचनादिह। अर्थात ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए,
हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। जय जय राम सीता राम, जय जय